विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्मे अशुभे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी का जन्म कब और उनके जो राम की विशेषताएं का वर्णन होगा कि देखिए श्री राम का कितने वर्ष पहले जन्म हुआ। आज हमें ऐसा लगता है जैसे घर घर में श्री राम हैं, तो इसलिए वो थे एक महापुरुष। तो महापुरुषों को कभी संसार भूलता नहीं है। अच्छे जिनके कर्म होते हैं उन्हीं से हमें मार्ग मिलता है, दिशाएं मिलती हैं। ऐसे हम श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं और ऐसा इतिहास, राम के जैसा इतिहास विश्व में नहीं मिलता है। गड़बड़ कहाँ हुई है हमारे इतिहासों में। जो देश हमारा गुलाम रहा महाभारत काल के बाद, तो वो गुलामी के कारण जो हमारे इतिहास लिखे गए, कहीं मुसलमानों ने लिखे, कहीं ईसाइयों ने लिखा, इसलिए इतिहासों में गड़बड़ की गई है। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, इसी देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। भारत का इतिहास मुसलमानों और अंग्रेज़ों का द्वारा लिखा गया और सामने से सूरज आ रहा तेज लिखा गया। देखिए, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में वही पढ़ाया जाता है। अंग्रेज संसार की आयु केवल 5000 वर्ष ही बताते हैं, तो इसलिए ये भारतीय इतिहास को भी 5000 वर्ष ही बताते हैं। तो सीमित रखने का प्रयत्न है। अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार पर पाश्चात्य लेखकों ने वेदों का समय ईसा के और 15 वर्ष से पहले लिखा है। तो छोड़िए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जबकि सृष्टि की मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सृष्टि को बने 1,98,08,53,124 वर्ष ये चल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज कि राम को जो है कितने वर्ष हुए हैं। रामायण को और राम के राज्य को कितना वर्ष हुआ है, मैं आज उसमें बताऊँगा। कि देखिए, त्रेता युग, भारत के विद्वान श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में मानते हैं। तो इस प्रकार वे लोग श्री राम का समय और रामायण का रचना काल 9 लाख वर्ष मानते हैं, और हमारा विचार इस धारणा से भी मेल नहीं खाता। वायु पुराण में उल्लेख है। वायु पुराण कहता है, त्रेता युगे चतुर्विशे रावण पश क्षयात रामम दशरथी प्राप्य सगण हैं छेमी ये वान है। तो वायु पुराण के 70/48 पृष्ठ पे आया है। अर्थात आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया था रावण। तो देखिए, रावण का मरने का समय और राम का भी समय एक ही तो है दोनों के। इस श्लोक में श्री राम का काल 24वां त्रेता युग और व्यवस्थ मनवंतर बताया गया है। आज तक का गणित इस प्रकार है, 24वें त्रेता से 26वें त्रेता तक 4 युग बीते, जिनमें वर्ष होते हैं 43,20,000 वर्ष। और ये चारों युगों के 1,72,80,000 वर्ष होते हैं। द्वापर के 8,64,000 और यहाँ कलयुग के इसमें 5,070 वर्ष जोड़ें, कुछ थोड़ा 10-20 वर्ष का अंतर हो सके। तो देखिए, इस करके जो कुल योग आया है 1,81,49,070 वर्ष। राम के
काल को, रामायण को, राम के इतिहास को 1,81,49,70 वर्ष हुए हैं। तो देखिए ये वह कितने मर्यादा के वो महापुरुष थे श्री राम, कि आज भी हम उन्हें ऐसा लगते हैं जब अभी हुए हों। तो देखिए मैं आज बहुत सारे इतिहास की चर्चाएं करूंगा। इस प्रकार श्री राम का काल 1,81,49,70 वर्ष होता है। तो रामायण श्री राम का समकालीन इतिहास है। रामायण में तो राम का इतिहास है, केवल क्या है वैसे उल्टे सीधे गपोड़े लिख करके और राम के जीवन को, इतिहासों को बिगाड़ा है। तो इसलिए अब हम उन बिगड़े हुए इतिहासों को याद करते हैं। जो रामायण की कथाएं होती हैं, रामलीलाएं होती हैं, वो भी उल्टे सीधे बकवाद करते हैं। तो इसलिए भाई अगर भाई जहाँ हमारे राम के मंदिर हैं और अयोध्या में राम का मंदिर है, तो मैं कहता हूँ जो वाल्मीकि रामायण सही है उसी का वहाँ प्रचार होना चाहिए और वेदों का प्रचार होना चाहिए, तब हम राम को ठीक समझ पाएंगे। तो इसलिए रामायण के काल में संबंध में यह बृहद साक्षी है कि अंत साक्षी हमने रामायण में ही पृष्ठ, तो देखिए ये रामायण से ही मिलता है, वाल्मीकि रामायण से ही मैं बोल रहा हूँ। पहले को अब आता है देखिए जो अयोध्या है, मैं थोड़ा सा पहली जो अयोध्या थी और सबसे पहले जो अयोध्या को बसाया महर्षि मनु ने बसाया। ये सारे महर्षि मनु के ही वंशज चले आए हैं, महाराज दशरथ भी। तो जब ये सृष्टि बिना राजनीति के, बिना उसके चल रही थी, थोड़ा थोड़ा अपराध बढ़ने लगे। तो विश्व के विद्वान इकट्ठे हुए, भाई कोई अब राजा चुनना चाहिए, अब अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे संसार के लोगों ने महर्षि मनु को प्रथम राजा चुना। तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ, लोग तो से घृणा करते हैं भाई, लेकिन महर्षि मनु को पढ़ के तो देखो जरा, वो ऋषि थे, कैसे कैसे नियम बनाए। वो कहते हैं कि जो राजा हो, राजा चारों वेदों का विद्वान हो, तभी तो ठीक न्याय करेगा। नहीं 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद पढ़े हों, अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा हो, वो राजा होना चाहिए। बहुत सारी बातें, खैर आज उतनी बातें नहीं बताई जा सकती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अयोध्या थी, अयोध्या जो थी उसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन आता है। अयोध्या की लंबाई थी जैसे उत्तर से दक्षिण 12 योजन और चौड़ाई थी 3 योजन, पूरब से पश्चिम। मैं आज भी अपने भाई नेताओं से ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतिहास को पढ़ कर के अयोध्या वैसे ही बसाई जाए। ये क्यों था कि 12 योजन तो ऐसे लंबी उत्तर से दक्षिण और 3 योजन पश्चिम से। जैसे आजकल हवा तो हमेशा अनादि से ही पूरब और पश्चिम की हवाएं चलती हैं, तो पूरे शहर में कर पूरे घर मकान से हवा पार हो जाए। इसलिए आज हमारे शहर ऐसे नहीं बसाए जाते। और भाई अयोध्या का निर्माण हमारे मैं योगी जी कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे वो तपस्वी हैं और बहुत वो अयोध्या के बारे में कर भी रहे हैं। तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा जो हमारे पूर्वाद महर्षि मनु ने अयोध्या को बसाया, उसके हिसाब से अगर उसकी हम थोड़ा आबादी को उस हिसाब से बनाएं, तो वास्तव में सब कुछ होता हुआ मिले और हम रोगी भी ना होंगे। तो देखिए फिर महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या का वर्णन किया है कि वो वही बनावट ठीक है, कि इस बनावट में दृष्टिकोण यह था कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वायु मिल सके। हम आगे चलते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ दूसरे विषय में कि राम की विशेषताएं क्या थी, जो आज भी हम करोड़ों वर्ष से और राम को हम दिन निकलते ही राम राम जी करते हैं, राम को याद करते हैं। भगवान भूल गए, राम का इतना इतिहास आगे चला गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ
उसकी कुछ विशेषताएं तो रही होंगी राम की। तो आज थोड़ा सा हम, जो नारद मुनि थे, नारद मुनि जैसे आज हमारे पत्रकार हैं ना, ऐसे ये नारद मुनि थे, जो उन पे नारद मुनि पे विमान भी था, और वो सारे विश्व का भ्रमण करते थे। वो ये पता लगाते कौन राजा अच्छा है, कौन विद्वान है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो देखिए उस समय महर्षि नारद जी कितने स्वाध्यायशील थे, यह बात निम्न वर्णन से स्थापित है। तो नारद मुनि जी भी कितने वो स्वाध्यायशील थे। तो वही कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को जानता हूँ, और इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण और ब्राह्मण तथा कल्प आदि वेदों का वेद व्याकरण, निरुक्त, पंचय, वायु विज्ञान और राशि गणित विद्या, देव प्रकृति विज्ञान, निधि सूर्य गर्भ विद्या, वाको वाक्य तर्क शास्त्र, एकायन ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, भक्ति शास्त्र, पंचभूत ज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान, देव जन विज्ञान और सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूँ। इतना मैंने अध्ययन किया है। यह है महर्षि नारद का अद्भुत स्वाध्याय। और देखिए, तो वो महर्षि जो नारद मुनि कहते हैं कि श्री राम की कृतज्ञता का अविलोकन कीजिए। तो श्री राम अपने प्रति किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे। यदि उनके प्रति सैकड़ों उपकार भी किए जाएं तो भी वे उनकी और कभी ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति ने अगर एक बार भाई अगर उनको उपकार किया और उसी व्यक्ति से 100 बार गलती भी हो गई, तो कभी श्री राम गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे, उस उपकार को मानते थे। यही हमारी नीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राम राम कहने से और या राम की मूर्ति की पूजा करने से हमारा कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। आप राम के इतिहास को जानें, और मंदिरों में मैं तो ये कहता हूँ रामायण को पढ़ाया जाए। एक व्यक्ति तो पढ़ा लिखा होएगा, हमारे मायके लगे हैं, वह जितने भी लोग हों, दैनिक यज्ञ होना चाहिए और रामायण की चर्चा होनी चाहिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत को गुलाम कर सके। अगर हम राम को समझ लें तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भारतवासियों, ये विश्व के लोगों, राम को सब जानो। राम सबके पूर्वज हैं भाई। जब एक जिसको करोड़ों वर्ष हो गए, 1,81,00,000 वर्ष जिस राम को हो गए, वो सबके पूर्वज हैं। इससे पहले का इतिहास किसी का दुनिया में नहीं है तो हमारे ऋषि मुनियों का ही है। इस संसार के लोगों, जहाँ तुम भटक गए, जहाँ से चले, रास्ता भूल गए, फिर अपने घर आ जाओ। मैं कहता हूँ आर्यों के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आओ और आर्य मत धर्म को ग्रहण करो। आर्य कोई धर्म नहीं है, कोई संगठन ऐसा नहीं है। आर्य तो श्रेष्ठता का वो है मार्ग। स्वभाव श्रेष्ठ बन जाओ, लड़ाई झगड़े सब खत्म। तो मैं आज उसी राम के भाई जो जीवन के उनकी विशेषताएं रही हैं, उन पे ही मेरी चर्चा रहेगी। तो देखिए श्री राम की प्रतिज्ञा, वो क्या कहते हैं श्री राम, न मैंने कभी असत्य धारण किया है और न कभी करूँगा। दृढ़व्रती कैसे थे? तो श्री राम कह रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना मैं झूठ बोलूँगा। और देखिए भगवान इस समय इस संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मयज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तो ये नारद मुनि जी कह रहे हैं इतने गुण आज संसार में किस में हैं? तो यहाँ फिर सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? जिनके दर्शन के लोग तरसते थे। तो इसलिए ऐसे जो हमें श्री राम से अपने जीवन को सुधारना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो इसलिए धैर्य युक्त, काम,
क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्षा तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। आज जो मैं देखता हूँ, मैं तो हालांकि कम लोगों के पास ही बैठ नहीं पाता हूँ, या कोई बैठेगा मेरी बात माने तो ठीक है, नहीं मुझे दूसरों की जो वाकई बुराई और उसका मकान ऐसा, उसकी ज़मीन, ये कोई चर्चाएं थोड़ी हैं जिनमें सारा हम जीवन ही नष्ट करते जा रहे हैं। ये विचार करो, महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को बदलो, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। फिर क्या है महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कृष्ट अभिलाषा है, और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। तो फिर यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवऋषि नारद प्रश्न होकर कहने लगे। तो जब ये सारी बात चर्चा हो रही थी कि भाई इतने गुण किस में हो सकते हैं, तो तब नारद मुनि जी कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनमें युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात और इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न श्री राम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र निरुक्त स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान, जितेंद्रिय हैं। देखिए, जितेंद्रिय उसको कहते हैं जिनका मन अपने कंट्रोल में रहता है, कहीं मन भटकता नहीं है, उसको कहते हैं जीते। अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, अच्छे प्रलोभन दे करके भी मन जो है नहीं कहीं भटकता, उसको कहते हैं। भाई ऐसा इतिहास देखिए, राम का तो है ही है, पर सीता जी का भी कितना ऊंचा इतिहास है कि रावण बहुत प्रलोभन देता है, हे तू सीता, ये सोने की लंका के तू स्वामिनी बन जा, तू पटरानी बन जा, तू महारानी बन जा, और यहाँ तक आया कि मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ। देखिए, एक बात, एक मर्यादा तो रावण की भी थी कि जब भी रावण सीता से बातें करता तो मंदोदरी साथ में थी। तो ये देखिए, और उस देवी का भी कितना ऊंचा इतिहास है, जो सोने की लंका को भी ठोकर से ठुकराती है। ऐसी थी भाई महाराज श्री राम की पत्नी सीता जी। तो भी श्री राम कैसे थे? बुद्धिमान, नीतिज, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रु नाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके दर्शन ही नहीं, उनके गर्दन की, गलत बोल गया, उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले, और उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडोल है, माथा चौड़ा है, वे अच्छे विक्रमशाली हैं। ऐसे थे श्री राम। ये शरीर का वर्णन है, और उनके अंगों का विन्यास राम है। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े, उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं, और उनकी छाती उभरी हुई है, और नेत्र विशाल हैं, और उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं, और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। तो देखिए, तो ये हाँ, फिर एक बार सीता जी ने कहा, कुछ दुष्ट राक्षसों को मार दिया राम ने। सीता जी कहने लगी कि हे नाथ, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो वहाँ कहते हैं, अगर ऐसे हमारे शासक हो जाए ना, तो शांति विश्व में आ जाएगी। राम के राज्य में कोई कभी ताले नहीं लगते थे, राम के राज्य में कोई बीमार नहीं होता था, राम के राज्य में घर घर हवन हुआ करते थे। कारण ये था बीमारी का। और राम के राज्य में कोई चोर नहीं था, राम के राज्य में कोई मांसाहारी नहीं था। अरे गुटके तंबाकू तो अब कल परसों विदेशियों ने चलाए हैं, ये कोई भारत की संस्कृति में कहीं भी नहीं है, ये नशा कहीं भी नहीं है।
ये सारे जैसे जैसे विदेशी भारत में आए और आक्रमण करके उनकी जो बुराइयां थी वो भारत में हम लोगों ने अपना ली, यही तो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सीता जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, इन राक्षसों तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो राम कहते हैं, हे सीते, मैं अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूँ और मैं लक्ष्मण और तुझे भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी जो प्रतिज्ञा को और विशेष कर उस प्रतिज्ञा की जो मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख की है उसे नहीं छोड़ सकता। देखिए, जो राजाओं के मार्गदर्शक होते हैं वो विद्वान होते हैं, और आज भी हमारे जितने भी ये राजा हैं, जितने भी हैं, चाहे MP MLA सभी, इनमें एक एक जो है इनको अपने साथ में एक वैदिक विद्वान रखना चाहिए। विद्वान मैं उसको मानता हूँ जिसने वेदों को पढ़ा है। कपड़े रंगने से विद्वान नहीं बन सकता, न धर्मात्मा बन सकता, न सन्यासी बन सकता है। यही तो इस हमारी जो गलत विचार है कि हम उनमें अनपढ़ लोगों में ही श्रद्धा कर रहे हैं, कपड़े रंगीन पे ही श्रद्धा कर रहे हैं। अरे श्रद्धा करो ज्ञानवान की करो। तो मैं फिर बताता हूँ, श्री राम अवतार नहीं थे, और यह बात इस श्लोक में बड़े शब्द नर से ही सिद्ध है। वाल्मीकि ने मनुष्य के संबंध में प्रश्न किया और नारद जी ने मनुष्य का ही वर्णन किया है। अवतारवाद वेद के भी विरुद्ध है। देखिए, कोई वेद में अवतारवाद नहीं है, कोई भगवान का अवतार नहीं लेकर आ सकता, पर हमें तो वो, जैसे मान लीजिए अब मैं अपनी बरामदे में बैठा हूँ, मान लीजिए छत मेरे ऊपर गिर जाए और मैं मरूँ भी ना और निकल भी ना सकूँ, कोई मुझे आके निकाल ले, तो मैं ये कहूँगा, अरे भैया तू तो भगवान ही चला आया। तो इसी प्रकार जब जब कोई ये संसार विरुद्ध मार्ग पे चलता है और इसमें एक तरह अपराध ज़्यादा बढ़ता है, तो कोई ना कोई ऐसी मान शक्ति, ऐसी संगठन आ जाते हैं। तो ऐसे में उस समय जो अपराध बहुत बढ़ रहा था, जो राक्षस लोग भी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो श्री राम ने वो, भाई एक बात और है ना, उनके जो वो थी ना, एक तो उनकी धैर्य, उनकी कला और विद्वान थे, दूसरे में शक्ति सारे विश्व की थी। तो जब विश्व की शक्ति हो तो आदमी निर्णय लेने में क्या देर लगेगा। तो इस प्रकार श्री राम का जो इतिहास है वो अवतारवाद तो नहीं थे, पर यह ना कि कोई किसी मुसीबत में कोई आ जाए तो हम आ गई तो कहें भैया तू तो भगवान ही चला आया। तो अवतार का अर्थ होता है उतरना, जो कभी चढ़ाई नहीं उसका अवतरण कैसा। तो इसलिए मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, लेकिन जो भगवान के बताए कार्य हैं वेदों में उनको करे तो वो एक तरह बहुत महान पुरुष होते हैं। ऐसे महान पुरुष श्री राम थे, और वे धर्मज, सत्य प्रतीच, परोपकारी, कीर्ति युक्त, जाननिष्ठ, पवित्र और जीते इंद्रिय और समाधि लगाने वाले थे। कितने कमाल की बात है, जो इतने राजा होते हुए भी और समाधि भी लगाते थे। एक दिन सूर्यास्त होने को है, राम और लक्ष्मण और सीता वन के अंदर थे। कहने लगे भैया ये नदी व का सरोवर का किनारा है, यहाँ बैठे के संध्या करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए श्री राम थे तो मनुष्य, भाई मेरे में इतना ही अंतर है, भाई वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत साहसी और हिम्मत वाले थे, राजा थे। लेकिन तो उन्होंने कहा कि यहाँ संध्या करके चले। अगर भगवान ही श्री राम ही परमात्मा या ईश्वर या वो थे, अवतारित थे, तो संध्या किसकी कर रहे थे? विचार करो। ये सारा जो मूर्ति पूजावाद नहीं, हमारी जो वो है वैदिक संस्कृति थी उसको जो है इन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए तो वे प्रजापति और ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति सौभाग्यवान, सबके पोषक, वे शत्रुओं का नाश करने वाले, वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा आयुर्वेद में निशांत हैं। शास्त्र और शास्त्र दोनों में प्रणीत हैं। वे सब शास्त्रों तत्वों को भली भांति जानने वाले
और उत्तम स्मरणीय से युक्त शक्तिशाली और सूझबूझ वाले सर्वप्रिय सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं को मैं कुशल है। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा स्वजनों का समागम रहता था। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। लोग उनके दर्शनों को बहुत याद करते तरसते रहते थे। 14 वर्ष तक, जो कई इतिहासों में आता है, जो नाविक उन्होंने नदी पार की और लोग वहीं बैठ गए, जब तक तुम वापिस ना होगे हम यहीं रहेंगे। कितने राम जो है हमारे आदर्श महापुरुष थे। तो मैं कहता हूँ वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश और प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में काल अग्नि के समान हैं। वे दान देने में कुबेर और समान और सत्य भाषण में मानव दूसरे धर्म है। तो देखिए यहाँ श्री राम को आर्य कहा है, आर्य कहा गया है। तो आजकल कुछ व्यक्ति आर्य शब्द से चिढ़ते हैं। वस्तुतः हम हैं आर्य ही। चारों वेदों में, मनु आदि स्मृतियों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत और 18 पुराणों में सर्वत्र हमारा नाम आर्य ही है बताया गया है। वेद का तो यहाँ तक आदेश है, अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए, संपूर्ण संसार को आर्य बनाते हुए हम सर्वत्र विचरें। तो देखिए ये प्रत्येक आर्य का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, सब आर्य बने। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, धार्मिक को, सत्यवादी को, एक ईश्वर को जानने वाला, दोनों समय संध्या करने वाला, नित्य प्रति यज्ञ करने वाला। बताओ कहाँ आर्यों में अवगुण बुराई कहाँ आ गई? श्रेष्ठता कोई बुराई है ये? तो इसलिए आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल रक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषा में इससे उत्तम और कोई शब्द है ही नहीं। मैं कहता हूँ विश्व के लोगों, जो आर्यों की परंपरा रही है, जिनकी हम राम की पूजा करते हैं और अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं, तो वो सब आर्य ही थे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राम कितने धैर्यवान थे। जिस समय राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, ये आजकल का ही समय था। और राम का जो जन्म हुआ था, जो अब ये नवमी है ना 30 मार्च की, 30 मार्च को राम का जन्म नवमी को हुआ था। चैत के आधे चैत के अमावस्या के 9 दिन बाद। और एक बात न, इस 9 वर्ष पे ही श्री राम को राज तिलक की तैयारियां करी जा रही थी। और उस समय परिवार में एक विघन कहने के कारण, या कुछ एक और भी विषय आया है, मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, कि कुछ था भी ये विचार के राम वास्तव में जो है वन में जाएं। जितने दुष्ट निशाचर हैं राज के मोह में आ गए तो उनका वो काम नहीं करने पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने निशाचरों को भी नष्ट किया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय राज तिलक की तैयारियां हो रही थी और निश्चित समय रखा गया, भाई श्री राम और सीता जी ने एक दिन पहले व्रत किया था। व्रत इसलिए कि जैसे कोई हम बर्तन साफ करते हैं, अगर हम खीर डालें, गंदे बर्तन में डालें तो खीर भी गंदी हो जाएगी। इसीलिए बर्तन को शुद्ध करते हैं। तो व्रत जो है, हम बुराइयों को पहले हटा करके अच्छाई ग्रहण करें। इससे जब व्रत रखा गया तो उस समय भाई राज तो मिला ना, और जाना पड़ा वनवास। तो उस समय सारे ऋषि मुनियों ने राम के चेहरे को देखा, नारद मुनि ने देखा, और के उससे बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल न दुख था न प्रसन्नता थी।
राम ये जानते थे इस संसार का कोई भी स्वामी हो ही नहीं सकता, ये तो केवल कर्म क्षेत्र है, ये इसका जो स्वामी है, मालिक है, परम पिता परमात्मा ही रहेगा। हम कितना इकट्ठा कर लें लेकिन हम मालिक नहीं बन सकते हैं। तो राम ये जानते थे तो वो अपने कर्तव्य का ज़्यादा वो करते थे, और वास्तव में संसार है ही कर्तव्य का साधन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, फिर आया है रामायण के काल में उस समय छोटे छोटे जहाज अनेक व्यक्तियों के पास होते थे। पहले मैं एक जगह पढ़ रहा था कि पहले सड़कें कम थी, तो सड़कें इसलिए थी कि सड़कों वाले वाहन नहीं थे, उड़ने वाले थे, तो वो उन्हें सड़कों की ज़रूरत ही नहीं है। आज सड़कों में ज़मीन बहुत गिरती जा रही है, ये वाहन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सुनो, राम के राज को समझो। और भाई तो और कितने पिता के आज्ञाकारी थे, कहाँ तो राज तिलक की तैयारियां हो रही, पिताजी के आदेश पे अरवन को जा रहे हैं। पिताजी ने एक बात कही, शब्द भी पूरा कह नहीं सके कि राम तू बहुत प्रिय है, बड़ा पुत्र है, तू वन को मत जा, तू मुझे बांध के डाल ले, मैंने राजा तो तुझे घोषित कर ही दिया, तू मुझे मार दे पर तू वन को मत जा। तो फिर कहा नहीं पिताजी मैं अब आया, 14 वर्ष अब पूरे हुए हैं। तो देखिए भाई, राम को हम ऐसे ही राम नहीं कहते, ऐसे ही नहीं पूछते, जिसका करोड़ों वर्ष का इतिहास हो गया। बहुत विशेषताएं हैं राम की, विशेषताएं तो आप, मैं ये कहता हूँ, हे राम के भक्तों, तुम रामायण की पूजा करते हो राम की, तो रामायण अवश्य पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, और शुद्ध रामायण जो स्वामी जगदीश्वरानंद की आर्य हैं और वो विद्वान हैं, उन्होंने एक एक शब्द का विश्लेषण करके जो शुद्ध रामायण है उसको खरीदो, वो आपको दिल्ली में मिल जाएगी। तो देखिए, एक बार एक मेरे मित्र थे, वो वन अधिकारी थे, उनके पास एक महिला का कोई एड्रेस होगा, आती जाती होगी, वो जो हॉलैंड से महिला आई। अब वो हॉलैंड से जब आई तो मैं आर्य समाज का प्रधान था उस समय, तो वो मेरे पास लेके आए, उन्होंने कहा जी ये हॉलैंड के 6 देशों में रामायण का प्रचार करती है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फिर वो प्रश्न किए, मैं कहा जी आप यहाँ कैसा वहाँ कैसा, उन्हें बेचारी को रामायण भी बढ़िया नहीं थी। तो तब मैंने वाल्मीकि रामायण को उनको दिया, मगर जी आप ये सब छोड़ो, तुम वाल्मीकि रामायण का प्रचार करोगे तो वास्तव में धर्म के मार्ग पे लोग आएंगे और सब लोग इसको समझेंगे। अगर कहीं आप असत्य बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध डाल देंगे, कौन विश्वास करेगा तुम्हारे। कैसे कई लोगों ने अभी पिछले दिनों बहुत चर्चाएं थी कि राम की आयु वो 13 वर्ष और सीता की 6 वर्ष, तो ये भ्रांतियाँ नहीं है। मैं रामायण के अंदर वाल्मीकि में आया है 15 वर्ष की आयु में, तो वो जो उनके गुरु थे विश्वामित्र जी ले गए, और फिर वो 10 साल उन्होंने पढ़ाई की वहाँ। जब वेद का ज्ञान पूरा हो गया तब 25 वर्ष की अवस्था थी उस समय 18 वर्ष सीता जी की थी। इससे पहले नीचे तो कहीं हमारे उसमें वेद में है ही नहीं कि इससे कम उम्र में शादी हो। भाई जब तक शादी के योग्य लड़की या लड़का ना हो तो शादी करना तो गलत है ना, किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये राम को जानो, रामायण को पढ़ो। अब इस समय बहुत अच्छा वो चल रहा है, तो इसलिए। और मैं एक बात बताऊँ, ये जो अब 9 वर्ष पे ही महर्षि दयानंद ने 1875 में 6 अप्रैल को और बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसी उसको जब राज्य समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया उसका, तो उस समय धर्म युधिष्ठिर को जो राज तिलक हुआ इसी 9 वर्ष पे हुआ। विक्रमादित्य का भी 9 वर्ष से ही प्रारंभ है। तो हमारे जितने भी हैं, ये सृष्टि का जो अब 22 तारीख थी उस समय ये सृष्टि का प्रारंभ है, इसी से हम अपनी गिनती गिने। तो ये कोई ये नहीं है भाई ये तो जनवरी फरवरी कितने, ये तो 2000 वर्ष के ही तो हैं। तो इसलिए विचार करो, इस संसार के लोगों, राम क्या थे, हम राम के उपासना करें। उपासना ये है कि हम उनके गुणों का वर्णन करें, उनके गुणों को अपने में धारण करें, यही उनका सच्ची भक्ति है। यही जो है हमें रामनवमी, राम का जन्म इत्यादि मनाने का, मैंने बहुत सारी राम की विशेषताएं रखी। राम की विशेषताएं तो बताई नहीं जा सकती,
पूरे वर्ष भी आप वर्णन करते रहें तो इतने गुण हैं राम के, जो हमें बहुत एक आदर्श के रूप में हमें संसार का मार्ग बताने के लिए ऐसे महापुरुष श्री राम आए, जो दुनिया में कोई व्यक्ति दूसरा उनके उसका वो नहीं है मुकाबले का। मैं ये बताना चाहता हूँ इस संसार के लोगों, तुम राम की रामायण को पढ़ो तो सही, राम को जानो तो सही, राम है क्या। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ भाई, आज सभी मंदिरों में जितने हमारे साधु सन्यासी विद्वान हैं, जो हम इस नाम पे हम अपना वहाँ वो गुजारा भी करते हैं, तो एक तो मंदिरों में हवन होना चाहिए और रामायण होनी चाहिए और वेद होने चाहिए, गीता होनी चाहिए, जिससे और ये हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएँ मिलें। और मैं जो ये हमारे ग्रंथों में मिलावट की हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि शुद्ध जो है हमारे ग्रंथों को जो है लिखा करें, जिससे जो है भ्रांतियाँ ना फैलें। हम भ्रांतियों के उसमें तर्क में ही हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए शुद्ध शुद्ध बातों का विचार करके, जो हमारे वैदिक विद्वानों ने जिनमें अपना वो दिया है कि ये सही है, वो सही है, और जो वेदों के विद्वान नहीं है वो इतने विद्वान और सही वो मार्गदर्शन भी नहीं दे सकते। मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे विश्व के लोगों को। भाई मैं ये देखता हूँ राम जैसी शक्तियाँ फिर विश्व के अंदर आएँ। आज बहुत गड़बड़ है विश्व के अंदर, बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसी महान शक्ति आएँ। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारे उसमें मुक्ति में और उस सानिध्य में बहुत आत्माएं, कोई आत्मा की कोई गिनती नहीं आई है कहीं, तो आप ऐसी महान आत्माएं संसार में भेजें जिससे संसार का कल्याण हो, जिससे संसार का कल्याण हो। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं कामना करता हूँ, जो ये संसार दूसरे मार्ग पे बह निकला, चल निकला है, वेद के मार्ग पे आए, तो मेरी प्रार्थना को हे प्रभु आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम सम।